पृथ्वी की आंतरिक संरचना एवं भूकंप यानी इंटीरियर ऑफ द अर्थ एंड अर्थक्वेक। अब तक हमने भूमंडल की रेखाओं यानी नेटवर्क ऑफ लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड का अध्ययन किया। अब हम समूचे भूमंडल का अध्ययन करें। इस क्रम में सबसे पहले हम ये समझ लें कि भूमंडल को मुख्यतया 3 भागों में विभक्त किया जाता है। 1 थलमंडल यानी लिथोस्फीयर, 2 जलमंडल यानी हाइड्रोस्फीयर, 3 वायुमंडल यानी एटमॉस्फेयर। अल्फ्रेड वेगनर के अनुसार भूमंडल पर 71.3% जल तथा 28.7% थल है। सतह से 30,000 किलोमीटर की ऊंचाई तक वायुमंडल व्याप्त माना जाता है। अब हमें इन तीनों भागों का अध्ययन करना है, किंतु इनके पूर्व हम एक अन्य अध्याय पृथ्वी की आंतरिक संरचना और उससे उत्पन्न होने वाले भूकंप एवं सुनामी जिनका कि भूतल पर व्यापक प्रभाव पड़ता है का अध्ययन कर लें। अतः अब पृथ्वी की आंतरिक संरचना यानी इंटीरियर ऑफ द अर्थ। पृथ्वी की आंतरिक संरचना के विषय में अनेक विद्वानों ने अपने मत व्यक्त किए हैं। एडवर्ड सुएस, आर्थर होम्स, वॉन्डर ग्रैंड, हॉब्स, जेफ्रे आदि उनमें प्रमुख हैं। एडवर्ड सुएस के अनुसार पृथ्वी के आंतरिक भाग में 3 प्रमुख पेटियां हैं, 1 सियाल, 2 साइमा, 3 निफे। अब इनका क्रमशः अध्ययन करें। 1 सियाल। पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत को सियाल कहते हैं। इसकी गहराई सतह से 300 किलोमीटर तक है। ये चट्टानी पदार्थों से निर्मित है। इसमें सिलिकॉन एवं अल्मुनियम तत्वों की प्रचुरता है। इसका घनत्व 2.9 तक माना जाता है। 2 साइमा। सियाल के नीचे 300 किलोमीटर से 3000 किलोमीटर की गहराई तक की परत को साइमा कहते हैं। इसका घनत्व 2.9 से 4.7 तक माना जाता है। इस पेटी में सिलिकॉन एवं मैग्नीशियम तत्वों की प्रचुरता होती है। ताप की अधिकता के कारण ये पेटी अर्ध तरलावस्था में है। ज्वालामुखी क्रियाओं की उत्पत्ति इसी पेटी से होती है, इसलिए इसे ज्वालामुखी परत यानी वोल्केनिक लेयर भी कहते हैं। 3 निफे। पृथ्वी की सबसे आंतरिक परत को निफे कहते हैं। इसका घनत्व 11 से भी अधिक माना जाता है। इसमें निकिल एवं फेरियम जैसे तत्वों की प्रचुरता है। चूंकि फेरियम लोहे का ही रूप है तथा पृथ्वी के कोर में लोहे की उपस्थिति से पृथ्वी में एक चुंबकीय शक्ति होती है। इन्हीं भारी तत्वों की प्रचुरता के कारण पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति इसी पेटी से उत्पन्न हुई है। तापाधिक्य के कारण ये पेटी पूर्ण तरल अवस्था यानी लिक्विड फॉर्म में है।